Good morning, students, and welcome to this new session in physics, continuing basic mathematics. And today we will continue our last session, and that was differentiation. And in the last session, we discussed कि algebraic functions को कैसे differentiate करें, constant function को कैसे differentiate करें, एडिशन रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करें, लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करें। ये सारे फॉर्मूलेज और बहुत सारे सवाल हमने लास्ट सेशन में बनाए हैं और आज के सेशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल देखेंगे। साथ ही साथ आई विल इंट्रोड्यूस द चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन द क्लास with the new concept of product rule and the quotient rule. देखिए, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे और उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जैसे कि x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन ऑफ x। यहां पर आपके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ना आपका x हो गया, ठीक है, इसको मैं u बोल देता हूं, ओके। और जो दूसरा फंक्शन है ना वो है साइन x, इसको मैं v बोल देता हूं, ओके। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ये करना है, x और साइन x के मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। यहाँ हमको फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो ये है कि पहले तो ऐसा लगता है कि हम x का डिफरेंशिएशन कर दें तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन कर दें, साइन x का कर दें तो cos x होता है, तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू कॉज एक्स। ऐसा हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। सही प्रोसीजर ये है कि अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है u इंटू वी, तो कैसे u को लिखेंगे पहले, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बाई डी एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर v को लिख देंगे बाहर, और फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरह से। ये जो मैंने लिखा है इसी को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम यहां लगा के देखते हैं कि कैसे वर्कआउट करता है। यहां पर u जो है हमारा x है और v जो है हमारा साइन x है, तो u की जगह में हम लिख देंगे x, फिर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, v की जगह में मैं लिख दूंगा साइन x, और फिर v की जगह में मैं लिख दूंगा साइन x, और फिर u की जगह में मैं लिख दूंगा x, राइट। नाउ इसके आगे हमको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, सो वी गेट सम स्पेस, राइट। आइए, x तो हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, साइन x हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1। तो ये आपका पहला टर्म हो गया और ये आपका दूसरा टर्म हो गया। पहला टर्म आपका आंसर आया x cos x, और दूसरा टर्म आया साइन x इंटू 1, मतलब साइन x। थोड़ा आइडिया लगा कि प्रोडक्ट रूल क्या है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और आपको यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया, ठीक है। जैसे कि हमने x साइन x किया है,
एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो कि x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा. आई जस्ट गिव यू, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस प्रॉब्लम. फाइन. x cos x का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं. ठीक है, इसको साइड में करते हैं. ठीक, और मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर. डिफरेंशिएट x cos x with respect to x. Come on. d by dx of x cos x. x को u ले लीजिए और cos x को v ले लीजिए. आगे आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड गिव इट अ ट्राई. x का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी. u को बाहर रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं. फिर बीच में प्लस साइन लगाते हैं. फिर v को बाहर लिखते हैं और इंटू u का डिफरेंशिएशन करते हैं. अब इसको डायरेक्टली करते हैं. u आपका x है, उसको बाहर रखेंगे. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये मल्टीप्लाइड में हो गया. ये दोनों मल्टीप्लाइड में रहते हैं, ये एक अलग टर्म हो गया आपका. प्लस v को बाहर रख दो, cos x, और u का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 हो जाएगा. ये एक टर्म हो गया. अब इन दोनों को x साइन x को लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन एक्स, और प्लस क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे. गेटिंग इट. कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे प्रोडक्ट रूल के ऊपर. आइए. d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स x log x. First of all, you need to tell that which one is the first function, which one is the second function. ऐसा नहीं है कि आप x को सेकंड नहीं ले सकते, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं और किसी को भी सेकंड फंक्शन, मतलब u और v जो मैं कह रहा हूँ. फिर इसके आंसर कैसे करते हैं. सबसे पहले x को अलग रखिए. log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, 1 बाई एक्स. अब log x को बाहर रखिए और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है. dx बाई डी एक्स इज 1. तो आंसर क्या आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा. पहले टर्म में 1 बचेगा, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है. तो 1 प्लस log x इंटू 1 क्या हो जाएगा, log x. ठीक है, क्लियर हुआ ये. और क्वेश्चन करते हैं, इसको साइड पे रखते हैं. अब मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देता हूं. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर log x. Give it a try. Pause the video and give it a try. x स्क्वायर को u ले लेते हैं, log x को v ले लेते हैं. x स्क्वायर को रखेंगे बाहर, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स. ये हो गया आपका पहला टर्म. प्लस log x को रख देंगे बाहर में और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. ये आपका हो गया दूसरा टर्म. ओवरऑल कैसे लिखेंगे इसको, एक x और एक x कट गया, सो ओनली रिमेनिंग इज x प्लस 2x log x. Clear? Now let's see some more problems in the board. The first one is y is equals to x log x, which we already did now, so this is over. Y is equals to e to the power x into cos x. Now pause the video and give it a try. Take it as u and take it as v and try to differentiate this function. आपका एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका
सोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सोल्यूशन से. जस्ट गिव इट अ ट्राई and suppose you are doing, then you can match your answer with my answer and find out if there is any mistake you are doing or you are getting stuck anywhere. Fine. dy by dx, e power x you want to find. So first function को बाहर रख देंगे. cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x. ये पहला टर्म हो गया आपका. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड में रहते हैं. बीच में कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है. अब आप cos x को बाहर रख देंगे और e पावर x का डिफरेंशिएशन यू नो दैट इट्स सेम e पावर x ओनली. अब आप देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस e पावर x साइन x प्लस e पावर x cos x. इसमें कुछ और कर सकते हैं कि a पावर x को कॉमन ले लें, पहले cos x को लिख दें और माइनस साइन x को बाद में लिख दें. So this is our answer. Clear? Let's do some more problems on product rule. d by dx of x cube into tan of x. d by dx of x cube into tan of x. tan x का डिफरेंशिएशन sec square x and x cube का 3x square. Pause the video and give it a try yourself. फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन को बाहर रख देंगे. tan x का करेंगे sec square x प्लस tan x को आप बाहर रख सकते हो और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर. तो ये आपका पहला टर्म हो गया और ये आपका दूसरा टर्म हो गया. दैट्स ऑल. x क्यूब sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर tan of x. Got it? This is how the product rule is done. Now let's understand what is the quotient rule. प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ा सा समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेके d ओवर डी एक्स ऑफ x बाई साइन x. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल की ज़रूरत पड़ती है. जब दो फंक्शन डिवाइडेड फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तब आपको क्वेश्चन रूल की ज़रूरत पड़ेगी. पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ. d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. u आपका न्यूमरेटर है और v आपका डिनोमिनेटर है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका v का स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में v इंटू यू बाई डी एक्स आएगा. डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ये थोड़ा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंट है. प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आया करता था, यहाँ पर आता है माइनस. और यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर रहेगा माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये सीक्वेंसिंग भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. अगर आपको यू वी से थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप डिनोमिनेटर के टर्म से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके. तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको साइड पे करते हैं और इसको रिफर करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, लेट्स कीप इट हियर फॉर आवर रेफरेंस. एंड नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले याद रखिए डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए.
डिनोमिनेटर को लिखना है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या होता है 1, ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस न्यूमरेटर को लिखना है और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है cos x. दैट्स योर आंसर इन वन लाइन. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया sin x माइनस x cos x अपॉन sin square x. Clear? Like this, I give you another question for trying purpose. Differentiation of x by cos x. Give it a try. Let's keep this aside. Maybe you can use it for your reference purpose. But I give you another problem. d by dx of x by cos x. Let's make it as x square. Okay, x square by cos x. Now pause the video and just try this problem once. You may refer to the previous question for solving the present problem. Fine. Again, first the denominator will become cos square x, denominator into differentiation of numerator. This is one term. Then in between there is a minus sign. Numerator into differentiation of denominator is minus sin x. Right? So this becomes 2x cos x minus and minus becomes plus x square sin x upon cos square x. So this is how you get the answer. Clear? Now let's see what further questions we have with us. Find the derivative of y is equals to 4x upon x minus 7. Let me try this problem for you and then I will give you a similar question for practice. So just follow me. First of all, this is your numerator and this is your denominator. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन को पहले से करके रख लें, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले से करके रख लें क्योंकि उनकी वैल्यूज़ को हमको फॉर्मूले में पुट करना है. राइट? तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. डिफरेंशिएशन को मैं एन डैश लिख देता हूँ. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 4x का 4 होता है. डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है x का 1 होगा और 7 का 0 होगा. लास्ट क्लास में हमने किया था इस तरह से एडिशन रूल में. तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 आ गया. अब फॉर्मूले में डालते हैं. डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है नीचे में, ऊपर में आता है डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 4. राइट? माइनस न्यूमरेटर को लिखना है और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 1. दैट सो सिंपल इट इज़. फाइन. अब इसके बाद यहाँ हम एक्सपेंशन कर देते हैं. 4x माइनस 28 हो जाएगा. 4 इंटू 7 माइनस 4x, 4x इंटू 1 इज 4x अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वायर. दिस 2 will get cancelled and your answer will be minus 28 upon x minus 7 the whole square. Okay? So let's keep this problem for reference and give a solve a fresh similar problem by ourselves. Okay? So I am just keeping it here. Right. Now I give you a problem. Y is equals to, I will take it as 7x upon x plus 5. That's our problem and you have to find the dy by dx. Now pause the video, apply the quotient rule and solve this question.
when you differentiate this, the denominator x plus 5 the square, denominator into differentiation of numerator is 7 minus, this is the first term, minus the numerator into differentiation of denominator. X differentiation is 1 and differentiation of 5 is 0, so no need to write that also. And then you have to simply expand this, okay? Now we have to simply expand this. 7x plus 35 minus 7x upon x plus 5 the whole square. 7x and 7x will get cancelled. 35 upon x plus 5 the whole square, right? Now let's see some more problems. These questions are based on the product rule, and I think you can easily do this at home, but I just give you the answers for this question, okay? So take a snapshot of this and try these problems. I just write the answers also. So the answers will be this will be the answer for the first problem, and for the second problem will be like this, okay? Take a snapshot and cross check your answers with my solutions, okay? Now further we have further some more questions on the quotient rule, okay? So the first problem is y is equals to x square upon cos x. So please pause the video and give this question a try, okay? Y is equals to x square by cos x. dy by dx, you need to find cos x the whole square, denominator into differentiation of numerator, in between a minus sign, numerator into differentiation of denominator. Cos x differentiation is minus sin x. So this becomes 2x cos x plus x square sin x upon cos square x. I hope you got the idea of such questions, right? Now the second question, the cot x by x cube, you need to solve. Let's do that, and pause the video and give it a try, okay? Let me keep this aside. Now let's do the second question. Y is equal to cot x by x cube. Pause the video and give it a try. Differentiate this and find out dy by dx. So you must have tried this now, and the denominator is need to be squared, और न्यूमरेटर में एक्स क्यूब, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पुरानी फॉर्मूला शीट को रिफर करेंगे, होता है कोसेक स्क्वायर एक्स. ये आपका हो गया पहला टर्म, ओके? और अब लिखेंगे हम लोग दूसरा टर्म. कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है ना आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है. और अब लिखेंगे दूसरा टर्म माइनस कॉट एक्स को बाहर रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, राइट?
तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर कॉट x ओवर x to the power 6. Fine? Yes. Now let's see what further questions we have with us. Find the value of ti by dt wherein I is t cube into t minus 2. Okay. Now we can solve this problem in two ways. First is a general method. Before that we need to expand this first. If we expand this, it becomes t to the power 4, 3 plus 1 4 minus 2t क्यूब. ये t क्यूब अंदर चला जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा. इससे होगा तो t का पावर 4 बन जाएगा, उससे होगा तो 2t क्यूब बनेगा. अब हमको निकालना है di बाई dt. तो कितना हो गया? t टू द पावर 4 का क्या हो गया? 4t क्यूब. पावर सामने आ जाता है अलजेब्रिक फंक्शन में और एक कम हो जाता है. माइनस 2 तो सामने है ही, कांस्टेंट रूल लगाएंगे, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल. मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि कांस्टेंट को बाहर रखते हैं. और 3 सामने आ गया और एक पावर क्या हो गया? कम हो गया. सो दिस बिकम्स 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर. फाइन. ये तो हो गया नॉर्मल मेथड जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट रूल का यूज़ नहीं किया. इनफैक्ट प्रोडक्ट रूल को यूज़ को अवॉइड करने के लिए आपने उसका एक्सपेंशन कर दिया. ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ और अब हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से ट्राई करके देखेंगे. ओके, प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से दो फंक्शंस है जो प्रोडक्ट में है. यहाँ जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का वो एग्जैक्टली यहाँ पर है बेसिकली. तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया. u का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3t स्क्वायर और v का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, 1 माइनस 0. अब आप इसका एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल करते हैं di बाई dt. उसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश. मतलब u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u. तो u आपका हो गया t क्यूब और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v हो गया 1 प्लस v आपका हो गया t माइनस 2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u हो गया 3t स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते ताकि हम पुराने वाले आंसर से इसको मैच कर सकें. 3t स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो ये दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इससे भी. ठीक है, तो ये हो गया 3t क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6t स्क्वायर. ये 3t क्यूब और 4t क्यूब हो जाएगा, लाइक टर्म्स का एडिशन. 4t क्यूब minus 6t square. Getting it? You can see the last answer and the present answer both are same. Fine. So I think so that's all for this session. Here we complete the product rule and the quotient rule. The DPP will be shared with you in our Telegram channel. Please like the video and subscribe to the channel to get the further videos, updates. And also in the next class we are going to start the chain rule of differentiation. We are going to do lot of problems. So till then practice the questions on product rule and quotient rule and improve your basic mathematics and get ready for learning physics from me. Take care. Bye.